नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। क्या बीते एक साल से सोने और चांदी के दामों में जो तेजी देखी गई थी उस पर ब्रेक लग गई है? क्योंकि शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को सोने और चांदी के दामों में जो भयावह गिरावट आई उसने कई निवेशकों को जो बीते कुछ दिनों में सोने और चांदी की खरीदारी कर रहे थे उनकी नींदें हराम हो गई होंगी। एक ही दिन में चांदी में जैसी गिरावट आई है ऐसी गिरावट कभी नहीं इतिहास में देखने को मिली थी। एमसीएक्स पर चांदी एक ही दिन में 27% धड़ाम लुढ़क गई। जो चांदी 4,20,000 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंची थी वो एक ही दिन में 3 लाख रुपए से नीचे जा फिसली और 30 जनवरी को 2.91 लाख रुपए प्रति किलो पर क्लोज हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी ने 29 जनवरी को 121.50 डॉलर प्रति आउंस का हाई बनाया था, जो शुक्रवार 30 जनवरी को यानी अगले ही दिन $74 के लेवल पर जा गिरा और 78.83 डॉलर प्रति आउंस पर क्लोज हुआ। डॉलर टर्म्स में एक ही दिन में चांदी के दामों में 40% की गिरावट देखने को मिली। सोने का भी बुरा हाल देखने को मिला है, लेकिन चांदी जैसा बदतर नहीं। 29 जनवरी को ही सोने का दाम इंटरनेशनल मार्केट में $5,645 प्रति आउंस के ऐतिहासिक हाई पर जा पहुंचा था। 23 जनवरी को सोना यानी पिछले शुक्रवार को $4,990 प्रति आउंस के लेवल पर था, यानी केवल 4 दिनों में ही सोने के दामों में 12% की तेजी देखने को मिली थी। लेकिन 30 जनवरी को सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,700 प्रति आउंस के लेवल पर जा लुढ़का और आखिरकार बाजार बंद होने पर $4,763 प्रति आउंस पर क्लोज हुआ। एमसीएक्स पर भी सोने के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 1,68,000 रुपये का हाई बनाया था सोने के दामों ने और 30 जनवरी को 12% की गिरावट के साथ 1,49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ है। यानी जिन्होंने भी 100 ग्राम सोने की खरीदारी की होगी उनको 1.90 लाख रुपए यानी करीब 2 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। भारत में सोने के दामों में जो गिरावट आई है वो अब तक की सबसे गिरावट मानी जा रही है। पर सभी के जहन में एक ही सवाल है कि इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? तो उसका सबसे पहला कारण है अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्श को नया फेडरल रिजर्व चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। हालांकि उनको सीनेट से मंजूरी लेनी होगी इस नियुक्ति के लिए। मई में जो मौजूदा फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पावेल, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा। केविन वॉर्श का नाम घोषित किए जाने के साथ ही बाजार को यह संकेत मिला कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है यानी हाई बनी रह सकती है। इससे डॉलर को मजबूती मिलेगी। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने और चांदी महंगे हो जाते हैं और उनकी मांग घट जाती है। दूसरा कारण क्या रहा इस गिरावट का? तो सोने में गिरावट जिस तरीके से देखने को मिली उसका असर चांदी के दामों पर भी पड़ा है। आमतौर पर चांदी सोने के पीछे चलती है। सोना जैसे ही टूटा चांदी में भी तेज बिकवाली शुरू हो गई और आपने देखा कैसे एक ही दिन में चांदी 29 से 30 जनवरी के बीच 40% तक टूट गया। कारण नंबर 3, जो वजह नंबर 3 रही, जबरदस्त मुनाफा वसूली। जैसा कि हम पिछले एक साल से देख रहे हैं कि सोने और चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है, तो जनवरी महीने में ही चांदी के दामों में करीब 70% की तेजी आई थी। सोना लगभग 32% महंगा हो चला था। इतनी बड़ी तेजी के बाद निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूला और कीमतें अचानक धड़ाम नीचे जा गिरा। पर सवाल उठता है कि अब निवेशक क्या करे? जानकारों का कहना है कि चांदी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली धातु है, आगे भी तेज गिरावट संभव है। नई खरीद में सावधानी बरतें। हालांकि सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी और मेडिकल सेक्टर में चांदी की मांग बनी हुई है, इसलिए लंबे समय में संभावनाएं अभी भी चांदी के लिए खत्म नहीं हुई है। चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा रखा है। जापान जमकर चांदी की खरीदारी कर रहा है, तो अमेरिका ने चांदी को प्रीशियस मेटल्स के कैटेगरी में डाल दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि सोने और चांदी को लेकर कई देसी और विदेशी एक्सपर्ट्स राय दे रहे थे कि चांदी $200 प्रति आउंस तक चला जाएगा, तो सोना 6,600 प्रति
ऑन्स के हाई तक जा सकता है। और इसी जो झांसे में तमाम निवेशक आ गए, ऊपरी लेवल पर जिन निवेशकों ने इस राय के चलते सोने और चांदी की खरीदारी की होगी, उनको अब भारी नुकसान हो रहा होगा। वैसे ही ये निवेशक शेयर बाजार में रिटर्न न मिलने से परेशान थे, अब कमोडिटी मार्केट ने भी उनको दगा दे दिया। सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट आ गई। इससे बड़ी सीख मिलती है, जो चीज़ें जितनी तेजी के साथ चढ़ती है उसमें गिरावट भी उतनी ही तेज आती है। सोने और चांदी में आई ये ऐतिहासिक गिरावट निवेशकों के लिए सबसे बड़ा ये सबक है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।